क्या तुमने कभी किसी उम्र के उस पार पहुंचे हुए इंसान की आंखों में झांका है? उस शांति के पीछे छिपी एक अनकही कहानी देखी है? वहां सिर्फ जीवन के निशान नहीं होते, वहां एक छिपा हुआ डर भी होता है। अधूरे कामों का डर, अधूरे रिश्तों की कसक और उन अनगिनत इच्छाओं का बोझ जिन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। हम सब सोचते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है, एक पूर्ण विराम, लेकिन प्राचीन ग्रंथ और ज्ञानी कहते हैं नहीं, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दरवाजा है जिसके ठीक पहले हमें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। एक ऐसी परीक्षा जिसका प्रश्न पत्र हमारा अपना ही जीवन होता है। सोचो, जीवन की उस अंतिम घड़ी में जब सांसें थमने लगती हैं और दुनिया धुंधली हो जाती है, तब क्या होता है? क्या हमारा सारा जीवन, हमारे सारे कर्म, हमारी अधूरी इच्छाएं और गहरे दबे हुए राज एक साथ किसी सैलाब की तरह लौट आते हैं? यह वीडियो उसी अंतिम परीक्षा का रहस्य खोलने के लिए है। हम जानेंगे मृत्यु से ठीक पहले आत्मा की वो अंतिम परीक्षा आखिर होती क्या है, कैसे हमारे भुला दिए गए कर्म और दबा दी गई इच्छाएं, सप्रेस्ड डिजायर्स, उस आखिरी समय में जाग उठती हैं। भगवद गीता, उपनिषद और तिब्बती मृत्यु ग्रंथ द टिबेटन बुक ऑफ द डेड में इस अंतिम क्षण का कौन सा रहस्य छिपा है? और सबसे जरूरी, हम आज इसी पल ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि जब वो अंतिम परीक्षा सामने आए तो हम डर से कांपे नहीं, बल्कि शांति और साहस के साथ उस दरवाजे के पार जा सकें। यह यात्रा सिर्फ मृत्यु को समझने की नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की है। मेरे साथ इस रहस्य के अंत तक चलिए, क्योंकि जो मृत्यु के लिए तैयार है वही वास्तव में जीना जानता है। यह विचार कि मृत्यु से पहले हमारे कर्म सामने आते हैं कोई नई या आधुनिक कल्पना नहीं है। यह वो सत्य है जिसे हजारों वर्षों से अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के ज्ञानियों ने अपनी चेतना की गहराइयों में उतरकर अनुभव किया है। यह ज्ञान हमारे ही ग्रंथों में छिपा है, बस हमें उसे सही दृष्टि से पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। अध्याय 8 श्लोक 6 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। ध्यान दीजिए, सदा तद्भाव भावितः। अंतिम क्षण की स्मृति कोई अचानक आया हुआ विचार नहीं है। यह उस आदत का, उस लगाव का, उस अभ्यास का परिणाम है जिसे हमने जीवन भर पोषित किया है। हमारा पूरा जीवन एक अदृश्य स्याही से हमारी अगली वास्तविकता की स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, और मृत्यु का क्षण उस स्याही को प्रकट कर देता है। अब चलते हैं और भी गहरे बृहदारण्यक उपनिषद की ओर, जहां प्रयाण काल के ज्ञान का वर्णन है। औशी याज्ञवल्क्य समझाते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी करती है तो उसके सामने उसका संपूर्ण जीवन एक चलचित्र की तरह घूम जाता है। यह कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है, इसे समझिए, यह एक कर्मिक रिसर्फेसिंग है। जैसे ही प्राण ऊर्जा शरीर के बंधन से मुक्त होने लगती है, चेतना अपने द्वारा बनाए गए संसार को तटस्थ होकर देखती है। हर कर्म, हर शब्द, हर भावना जिसे हमने कभी अनुभव किया था, एक साथ सतह पर आ जाता है। यह आत्मा का अपने ही बनाए हुए ब्रह्मांड से आमना सामना है। और यही सत्य हमें हिमालय की चोटियों के पार तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे रहस्यमयी ग्रंथ बार्दो थोडोल द टिबेटन बुक ऑफ द डेड में भी मिलता है। यह ग्रंथ बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक बार्दो नामक मध्यवर्ती अवस्था, इंटरमीडिएट स्टेट में प्रवेश करती है। इस अवस्था में चेतना के सामने उसके अपने ही मन की रचनाएं प्रकट होती हैं, कभी शांत और दिव्य देवताओं के रूप में, तो कभी भयानक और क्रोधित राक्षसों के रूप में। ये छवियां, ये डर, ये इच्छाएं, ये सब कहीं बाहर से नहीं आते। ये हमारे अपने ही कर्मों और संस्कारों के प्रतिबिंब होते हैं। तिब्बती लामा सिखाते हैं कि आत्मा की परीक्षा यही होती है। अगर आत्मा यह पहचान ले कि यह सब मेरे ही मन का मायाजाल है, तो वह मुक्त हो जाती है। लेकिन अगर वह इन छवियों से डर जाए या उनमें लिप्त हो जाए, तो वह पुनः जन्म के चक्र में खींची चली आती है। गीता, उपनिषद, बार्दो थोडोल
तीन अलग अलग स्रोत, तीन अलग अलग रास्ते, पर मंजिल एक ही सत्य पर आकर रुकती है। मृत्यु का क्षण आत्म साक्षात्कार का, अपने ही कर्मों से सामना करने का अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवसर है। तो प्राचीन ग्रंथ एक ही तरफ इशारा करते हैं, अंतिम क्षण में कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन सवाल यह है, कैसे? यह प्रक्रिया ठीक किस तरह काम करती है? चेतना के स्तर पर ऐसा क्या होता है कि जीवन भर की भूली बिसरी बातें अचानक जाग उठती हैं? इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा और मन के गहरे संबंध को जानना होगा। हमारे योगियों और आशियों ने कहा कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, यह प्राण ऊर्जा से चलता है। जीवन भर यह प्राण ऊर्जा हमारे मन को, हमारी चेतना को बाहर की ओर दौड़ाती है। हम दुनिया देखते हैं, रिश्ते बनाते हैं, इच्छाएं करते हैं और अपने गहरे डरों और पछतावों को मन के तहखाने यानी अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में धकेलते जाते हैं। हमारा जागृत मन एक चौकीदार की तरह इन अप्रिय यादों पर ताला लगाकर रखता है। लेकिन मृत्यु के क्षण में यह खेल पूरी तरह पलट जाता है। जैसे ही प्राण ऊर्जा शरीर से बाहर की ओर जाने के बजाय भीतर की ओर सिकुड़ने लगती है, मन का वह चौकीदार कमजोर पड़ जाता है। और जब वह चौकीदार हटता है तो अचेतन मन का बांध टूट जाता है। इसे ही मैं द कार्मिक सर्ज, कर्मों का अंतिम आवेग कहता हूं। यह एक ऐसा शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तूफान है जहां जीवन भर दबाई गई हर चीज एक साथ सतह पर आ जाती है। मुख्य रूप से तीन प्रकार के कर्म, तीन प्रकार की ऊर्जाएं उस अंतिम आवेग में सबसे प्रबल होती हैं। पहली प्रबल इच्छाएं, द अनफुलफिल्ड डिजायर्स। ये वो इच्छाएं हैं जो जीवन भर हमारी प्रेरणा बनी रहीं, लेकिन अधूरी रह गईं। किसी को बहुत अमीर बनना था, किसी को सच्चा प्यार पाना था, किसी को दुनिया में नाम कमाना था। ये इच्छाएं ऊर्जा के शक्तिशाली चुंबक की तरह होती हैं। मृत्यु के समय जब चेतना शरीर से मुक्त होती है तो ये अधूरी इच्छाएं उसे अपनी ओर खींचती हैं, ताकि वे किसी और जन्म में किसी और शरीर के माध्यम से पूरी हो सकें। दूसरे गहरे पछतावे, द अनरिजॉल्व्ड रिग्रेट्स। ये हमारे कर्मों के वो काले धब्बे हैं जिन्हें हम कभी धो नहीं पाए। किसी को दिया हुआ धोखा, किसी का तोड़ा हुआ भरोसा, कोई ऐसा काम जिसके लिए हम खुद को कभी माफ नहीं कर सके। ये पछतावे भारी सघन ऊर्जा की तरह होते हैं जो आत्मा को नीचे की ओर खींचते हैं। ये एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो कहती है, यह अधूरा है, इसे ठीक करना होगा। और यह गूंज आत्मा को एक ऐसे ही कर्म क्षेत्र में वापस जन्म लेने पर मजबूर कर देती है। तीसरा, छिपे हुए भय और लगाव, द हिडन फियर्स एंड अटैचमेंट्स। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली बंधन है। अपने परिवार के प्रति मोह, अपने बच्चों की चिंता, अपनी बनाई हुई संपत्ति का लगाव, और इन सब के मूल में स्वयं मृत्यु का भय। ये लगाव और भय रेशम के धागों की तरह लगते हैं, पर मृत्यु के समय ये लोहे की जंजीर बन जाते हैं। आत्मा मुक्त होना चाहती है, पर यह मोह उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है, और यही मोह उसके अगले जन्म का कारण बन जाता है। ये तीनों मिलकर उस अंतिम क्षण में हमारी चेतना की फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन तय करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी कंप्यूटर को रीबूट करने पर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी कोर कोडिंग के आधार पर ही दोबारा लोड होता है, हमारी यह अंतिम कर्मिक कोडिंग ही हमारे अगले जन्म का सॉफ्टवेयर तैयार करती है। हमने जाना कि मृत्यु के समय कर्मों का एक शक्तिशाली आवेग उठता है, लेकिन यह सिर्फ एक कोलाहल या शोर नहीं है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह आत्मा का अंतिम सिनेमा घर है, जहां डायरेक्टर, एक्टर और दर्शक सब कुछ वो खुद ही है। यहीं पर आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। इसे द फाइनल टेस्ट कहते हैं। वो जो कर्मों का आवेग उठा है वो एक साथ हमला नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन की सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक रूप से चार्ज की हुई स्मृतियां, हमारे कर्मों के टुकड़े, कार्मिक फ्रैगमेंट्स, एक एक करके आत्मा के सामने प्रकट होते हैं। ठीक वैसे जैसे कोई अपने चेहरे से एक एक करके कई नकाब उतार रहा हो। हर नकाब एक स्मृति है, एक रिश्ता है, एक अधूरा काम है। और हर नकाब के उतरने पर आत्मा के पास दो रास्ते होते हैं, सिर्फ दो। पहला रास्ता है प्रतिक्रिया और उलझाव का, द पाथ ऑफ रिएक्शन एंड एंटेंगलमेंट। इस रास्ते पर आत्मा सामने आई छवि को सच मान लेती है। वह भूल जाती है कि यह केवल एक स्मृति, एक प्रतिबिंब है। अगर क्रोध की छवि आई
तो आत्मा फिर से क्रोधित हो जाती है। अगर प्रेम और मोह की छवि आई तो वह फिर से उस मोह में लिपट जाती है। अगर डर की छवि आई तो वह कांपने लगती है। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया, यह उलझाव एक नया कर्म बीज बो देता है। आत्मा उस छवि से खुद को जोड़ लेती है और पुनर्जन्म के चक्र में वापस खिंच जाती है। वह परीक्षा में असफल हो जाती है। दूसरा रास्ता है साक्षी भाव और जागरूकता का, द पाथ ऑफ विटनेसिंग एंड अवेयरनेस। इस रास्ते पर आत्मा एक दर्शक बनी रहती है। वह जानती है कि सामने जो कुछ भी चल रहा है वह गुजरे हुए कल का एक नाटक है, स्मृतियों के बादल हैं जो चेतना के आकाश में आ जा रहे हैं। वह न तो उनसे भागती है न ही उनमें लिपटती है। वह बस देखती है, शांति से, करुणा से, बिना किसी निर्णय के। यह साक्षी भाव ही जागरूकता की तलवार है जो कर्मों की उन जंजीरों को काट देती है। इस अवस्था में स्मृति अपनी शक्ति खो देती है। वह बस एक चित्र रह जाती है जिसमें आत्मा को बांधने की कोई ताकत नहीं होती। आत्मा परीक्षा में सफल हो जाती है। आइए इसे एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक आत्मा शरीर छोड़ रही है और उसके सामने उसकी प्रिय मृत मां की छवि आती है जो रो रही है और उसे अपनी ओर बुला रही है। अब अगर आत्मा पहले रास्ते पर है तो वह उस पीड़ा और मोह में तुरंत उलझ जाएगी। वह सोचेगी, मेरी मां दुखी है, मुझे उसके पास जाना है। यह मोह, यह पीड़ा, यह लगाव एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और आत्मा को तुरंत एक ऐसे गर्भ में खींच लेगा जो इसी तरह के पारिवारिक लगाव के कर्म से जुड़ा हो। जन्म का चक्र फिर शुरू हो गया। लेकिन अगर आत्मा दूसरे रास्ते पर है, साक्षी भाव में स्थित है, तो वह अपनी मां की उसी छवि को देखेगी लेकिन उलझेगी नहीं। वह उस छवि के प्रति गहन प्रेम और करुणा, कंपैशन महसूस करेगी, लेकिन साथ ही यह जागरूकता भी बनाए रखेगी कि यह मेरी मां की स्मृति है, यह अतीत का एक अंश है। उनकी आत्मा अपनी यात्रा पर है और मैं अपनी यात्रा पर हूं। वह उस स्मृति को शांति और प्रेम भेजकर उसे विदा कर देगी। इस साक्षी भाव से लगाव का वह बंधन टूट जाता है। आत्मा एक कदम मुक्ति की ओर बढ़ जाती है। यही है अंतिम परीक्षा। परीक्षा यह नहीं है कि आपके सामने कौन सी छवि आती है, अच्छी या बुरी। परीक्षा यह है कि उस छवि के आने पर आप कौन होते हैं। आप एक प्रतिक्रिया करने वाले एक्टर बनते हैं या एक शांत दर्शक। क्योंकि उस अंतिम क्षण में आप जो होते हैं वही यह तय करता है कि अगले क्षण में या अगले जन्म में आप कौन बनेंगे। अंतिम परीक्षा का यह रहस्य जानने के बाद मन में एक सवाल उठ सकता है, अगर जीवन भर की गई गलतियां और अधूरी इच्छाएं सामने आएंगी तो क्या हमारा असफल होना तय है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन ज्ञानियों ने यह रहस्य हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए दिया था। उन्होंने बताया कि मृत्यु की तैयारी मृत्यु शैया पर नहीं होती, इसकी तैयारी जीवन में होती है, आज, अभी, इसी क्षण। अगर हम जीना सीख जाएं तो मरना आसान हो जाता है। मैं आपको 3 शक्तिशाली साधनाएं बता रहा हूं जो इस अंतिम परीक्षा के लिए आपका कवच बनेंगी। पहली साधना, जीवन अवलोकन ध्यान, लाइफ रिव्यू मेडिटेशन। यह साक्षी भाव को जगाने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। हर रात सोने से ठीक पहले बस 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपने पूरे दिन को एक फिल्म की तरह अपने मन की स्क्रीन पर देखें। सुबह उठने से लेकर रात के इस क्षण तक हर घटना, हर बातचीत, हर विचार को बस एक दर्शक की तरह देखें। यहां एक ही नियम है, खुद को जज न करें, अपने किसी काम के लिए खुद की तारीफ न करें और किसी गलती के लिए खुद को कोसें नहीं। बस देखें जैसे आप किसी और की फिल्म देख रहे हों। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर साक्षी चेतना को मजबूत करेगा। जब आप रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं के प्रति साक्षी रह सकते हैं, तभी आप जीवन की सबसे बड़ी घटना मृत्यु के प्रति भी साक्षी रह पाएंगे। दूसरी साधना, अधूरे कर्मों का समाधान, रिजॉल्विंग अनफिनिश्ड कर्मास। हमारी आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ अधूरे कर्मों का होता है। ये वो ऊर्जा के धागे हैं जो हमें वापस खींचते हैं। आज ही इन धागों को काटना शुरू करें। माफी मांगें और क्षमा करें। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो अहंकार को छोड़कर क्षमा मांगें, और अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो उस बोझ को अपने दिल से उतार फेंकें और उसे क्षमा कर दें। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद की मुक्ति के लिए जरूरी है। अधूरे रिश्तों को पूरा करें। क्या कोई ऐसी बात है जो आप किसी से कहना चाहते थे
पर कह नहीं पाए, उस रिश्ते को एक सम्मानजनक अंत दें, चाहे बात करके या मन ही मन उसे स्वीकार करके और मुक्त करके। शांति को चुनें, इच्छा को नहीं। अपनी इच्छाओं की लिस्ट को देखें, क्या वे आपको आनंद दे रही हैं या बेचैनी? धीरे धीरे उन इच्छाओं से अपनी ऊर्जा हटाना सीखें जो आपके मन की शांति भंग करती हैं। संतोष का अभ्यास करें। तीसरी और सबसे गहरी साधना, मृत्यु का पूर्वाभ्यास, द डेथ रिहर्सल। यह एक यौगिक और तिब्बती तकनीक है। शांत जगह पर शवासन में लेट जाएं, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। अब कल्पना करें कि यह सचमुच आपके जीवन का अंतिम क्षण है। आपकी सांसें धीमी हो रही हैं और अब यह आपकी अंतिम सांस है। जो कुछ भी सबसे पहले और सबसे तीव्रता से उभर कर आए, वही आपका सबसे मजबूत बंधन है। वही वो नकाब है जो मृत्यु के समय सबसे पहले आपके सामने आएगा। एक बार जब आप अपने इस बंधन को पहचान लेते हैं तो आप होशपूर्वक उस पर काम कर सकते हैं, उसे सुलझा सकते हैं। यह साधना आपको सीधे आपकी अंतिम परीक्षा के प्रश्न पत्र की एक झलक दिखा देती है। ये साधनाएं जीवन को अधिक जागरूक, शांत और पूर्ण बनाने के भी तरीके हैं। और जो व्यक्ति पूर्णता से जीता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। तो हमारी यात्रा उस प्रश्न से शुरू हुई थी कि मृत्यु के क्षण में क्या होता है, और आज हम एक गहरे सत्य पर आकर खड़े हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है, एक ऐसा विशाल कर्मिक दर्पण जिसके सामने हमारी आत्मा निर्वस्त्र खड़ी होती है। इस दर्पण में हम वो नहीं देखते जो हम दुनिया को दिखाते थे, बल्कि वो देखते हैं जो हम वास्तव में हैं। वहां कोई मुखौटा काम नहीं करता, कोई बहाना नहीं चलता। वहां आप अपने आप से छिप नहीं सकते, क्योंकि वहां आपके सिवा और कोई होता ही नहीं। हमने गीता और उपनिषदों के ज्ञान को छुआ, हमने तिब्बती ग्रंथों के रहस्य को समझा और जाना कि कैसे हमारे ही कर्म और इच्छाएं हमारी अंतिम परीक्षा बनती हैं। हमने ये भी देखा कि साक्षी भाव ही वो कुंजी है जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण करा सकती है। इसीलिए दुनिया के सभी संत और ज्ञानी एक ही बात कहते आए हैं, जो मृत्यु के लिए तैयार है वही वास्तव में जी रहा है। मृत्यु की तैयारी का अर्थ हर पल मृत्यु के बारे में सोचना नहीं है। इसका अर्थ है हर पल जागरूकता के साथ जीना, अपने कर्मों को अधूरा न छोड़ना, अपने मन में गांठें न बांधना और अपने रिश्तों को बोझ न बनने देना। जानते हैं, प्रकृति हमें हर दिन इसका अभ्यास कराती है। हर रात जब हम नींद में उतरते हैं तो वो भी एक छोटी मृत्यु ही है। आप अपनी चेतना खो देते हैं, आप इस दुनिया को भूल जाते हैं। खुद से पूछिए, क्या आप हर रात शांति से सो पाते हैं, या आपका मन दिन भर की चिंताओं और अधूरे कामों में उलझा रहता है? अगर आज आप शांति से सो सकते हैं तो विश्वास मानिए, कल आप शांति से मर भी सकेंगे। इस वीडियो को यहां अंत तक देखने का अर्थ है कि आपके भीतर उस सत्य को जानने की प्यास है। इसका मतलब है कि आपने अनजाने में ही सही उस अंतिम परीक्षा की तैयारी का पहला कदम उठा लिया है। अब इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जीवन का हर दिन उस अंतिम दिन की तैयारी है।